बरसाने के पास एक छोटे से गांव में राधिका नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन चांदनी उससे बहुत जलती थीं, क्योंकि राधिका सुंदर भी थी और दिल की साफ भी। गांव में सब उसकी तारीफ करते थे। यही बात चांदनी को चुभती रहती थी। एक दिन चांदनी को एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से रूप बदलने वाली जादुई दवा मिल गई। रात को मौका देखकर उसने वह दवा राधिका पर छिड़क दी। देखते ही देखते राधिका एक सुंदर सफेद घोड़ी में बदल गई। कमला और चांदनी जोर जोर से हंसने लगीं। अब देखती हूं तेरी तारीफ कौन करेगा। सुबह होते ही दोनों मां बेटी उस घोड़ी बनी राधिका को रस्सी से बांधकर गांव के बाजार ले गईं। वहां उन्होंने उसे एक लालची व्यापारी मोहनलाल को बेच दिया। पैसे गिनते हुए दोनों खुशी से खिलखिलाने लगीं। मोहनलाल ने उस घोड़ी पर दिन भर अनाज की बोरियां, लकड़ी और सामान लादकर खूब काम करवाया। राधिका मन ही मन भगवान को याद करती रहती, हे नंदलाल, मुझे इस संकट से निकालो। इधर कमला ने अपनी बेटी चांदनी की शादी एक अमीर व्यापारी विक्रम से करा दी। शादी में खूब धूमधाम हुई। मां बेटी को लगा अब तो उनकी किस्मत चमक गई। लेकिन एक रात एक चालाक चोर मोहनलाल के अस्तबल से उस घोड़ी को चुरा ले गया। वह उसे दूसरे बाजार में बेचने लगा। संयोग से वहां चांदनी और उसका पति विक्रम पहुंचे। घोड़ी को देखते ही उन्हें वह पसंद आ गई और उन्होंने उसे खरीद लिया, बिना जाने कि वह राधिका ही है। घर लौटते समय अचानक घोड़ी बनी। राधिका ने जोर से हिनहिनाया और रस्सी तोड़कर भाग निकली। तेज दौड़ती हुई वह सीधा पहुंची श्री कृष्ण के पुराने मंदिर के सामने। वह मंदिर था बरसाना के पास, जहां रोज शाम को भजन गूंजते थे। राधिका ने मंदिर के बाहर सिर झुका दिया। वह कई दिनों तक वहीं रही। लोग उसे प्रसाद खिलाते और वह आंखों में आंसू भरकर ठाकुर जी को निहारती रहती। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे जब मंदिर में शांति थी, अचानक मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। मंदिर के अंदर से दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। राधिका, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, घोड़ी का रूप मिट गया और राधिका अपने असली रूप में लौट आई, पहले से भी ज्यादा तेजस्वी और सुंदर। उधर उसी समय विक्रम के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। उसका सारा धन डूब गया। कमला और चांदनी सड़क पर आ गईं। जब राधिका को सब पता चला तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे कान्हा, इन्हें सद्बुद्धि दो, मैं बदला नहीं चाहती। भगवान मुस्कुराए, यही तुम्हारी सच्ची जीत है। कुछ समय बाद राधिका की दयालुता देखकर गांव वालों ने उसकी मदद की और वह सम्मान से जीवन बिताने लगी। कमला और चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख, ईर्ष्या और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और दया से चमत्कार जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो भगवान श्री कृष्ण को दिल से याद जरूर कीजिए।